Hello students, welcome to all of you in my this video lecture. Myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor LBS Government College कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम DNA रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से DNA अपने स्वयं को द्विगुणित करता है, अपनी मात्रा में बढ़ोतरी करता है। इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। DNA is a major store of genetic information. It is the basis for inheritance, and to transfer this genetic information from a parent cell to a daughter cell during cellular reproduction, the DNA must be duplicated. एक सेंट्रल डोगमा हाइपोथेसिस प्रपोज की गई थी। इसके अनुसार DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा स्वयं को द्विगुणित करता है और DNA से RNA का निर्माण जब होता है तो यह प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है एंड RNA से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। RNA से DNA का भी निर्माण होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। तो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेल स्टार्ट्स एट DNA which replicate to form more DNA. Information is then transcribed into RNA and then it is translated into protein. The proteins do most of the work in the cell. This hypothesis called central dogma. The duplication or synthesis of DNA is called replication. DNA रेप्लिकेशन के लिए तीन थ्योरीज प्रपोज्ड की गई थी: सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के अनुसार जो ओरिजिनल DNA है उसका एक स्ट्रैंड पर, जो कि टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, सेपरेट होने के बाद उस स्ट्रैंड पर नए DNA का रेप्लिकेशन होता है। इस प्रकार जो नए DNA का निर्माण होता है उसमें उसका एक स्ट्रैंड पेरेंटल DNA के समान होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के अनुसार जो ओरिजिनल DNA स्ट्रैंड है उसमें जब रेप्लिकेशन होता है तो ओरिजिनल DNA स्ट्रैंड अलग रहता है कोशिका में, जबकि न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड है वो बिल्कुल ओरिजिनल से डिफरेंट होता है। उसमें ओरिजिनल DNA का किसी प्रकार से कोई अंश नहीं रहता। जबकि डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में इस प्रोसेस के अनुसार जो पेरेंटल DNA है उसके दोनों स्ट्रैंड ही से कुछ पीसेज जो हैं वह नए सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड में पाए जाते हैं, जबकि बाकी का भाग जो है वह अलग से सिंथेसाइज होता है। तो DNA रेप्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा हाईली प्रपोज्ड थ्योरी जो है वह सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। मिशेलसन एंड स्टाल ने, जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1958 में अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया था कि DNA का रेप्लिकेशन जो है वह सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड के द्वारा ही होता है। रेप्लिकेशन के लिए, DNA रेप्लिकेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है? एक तो सबस्ट्रेट चाहिए, टेम्पलेट चाहिए एंड एंजाइम और प्रोटीन्स चाहिए। तो सबस्ट्रेट्स आर द 4-डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो 4 प्रकार के एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन नाइट्रोजन बेस होते हैं। उनसे ही न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तो चारों नाइट्रोजन बेसेज जो हैं वह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की स्थिति में रहते हैं, जो कि DNA के रेप्लिकेशन के लिए सबस्ट्रेट की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट के लिए बोथ द स्ट्रैंड ऑफ DNA डबल हेलिक्स सर्व एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉटर DNA स्ट्रैंड। नए DNA के
सिंथेसिस के लिए जो ओल्ड डीएनए है उसकी डबल हेलिक्स के दोनों टेम्पलेट ही जो हैं वह टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो की एंजाइम्स हैं वह हैं हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज एंड लाइगेज। ये 4 एंजाइम जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में कार्य में आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य एंजाइम एंड प्रोटीन्स भी हैं, जैसे कि डीएनए बी प्रोटीन्स। यह हेलिकेज एंजाइम डीएनए बी प्रोटीन भी कहलाता है। इसका कार्य है डीएनए को अनवाइंड करना, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसको अनवाइंड करने के लिए यह हेलिकेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। इसके अलावा प्राइमेज, दिस एंजाइम सिंथेसाइजेज आरएनए प्राइमर। थर्ड इज डीएनए टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड। डीएनए टोपो आइसोमरेजेज रिलीव्स टॉर्सनल स्ट्रैंड बाई कटिंग एंड जॉइनिंग सिंगल स्ट्रैंड और बोथ स्ट्रैंड। डीएनए के जो सिंगल अथवा दोनों ही स्ट्रैंड में कोइलिंग की वजह से जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है उसको रिलीव करने के लिए डीएनए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड एंजाइम काम में आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए चेन के इलोंगेशन के लिए उत्तरदायी होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे मुख्य एंजाइम भी यही होता है। अगला है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो टुकड़ों में डीएनए का निर्माण होता है, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं, उनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम काम में आता है। डीएनए ए प्रोटीन्स, दिस प्रोटीन ओपन्स डुप्लेक्स एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वह पॉइंट जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है। इस स्थान से डीएनए डुप्लेक्स को ओपन करने के लिए डीएनए ए प्रोटीन काम में आती है। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, दिस प्रोटीन बाइंड्स separated single stranded DNA and stabilizes it. And third is termination binding protein or ter binding protein. This prevents the helicase from further unwinding and facilitates termination. DNA प्रोटीन B, जिसे हेलिकेज एंजाइम भी कहा जाता है, this enzyme unwind the DNA double helix. It acts like zipper टू अनजिप द डीएनए। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से डीएनए प्रोटीन बी और हेलिकेज एंजाइम जो है डीएनए के डुप्लेक्स को अनवाइंड करता है। यह एक जिपर की तरह कार्य करता है और डीएनए डुप्लेक्स को अनवाइंड करने का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेजेज सिंथेसाइज। द डीएनए सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वह डीएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किया जाता है, जिन्हें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। यह एंजाइम डीएनए की चेन के इलोंगेशन के लिए ज़रूरी होता है, डीएनए रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है, एंड डीएनए की प्रूफ रीडिंग के लिए भी यही एंजाइम ज़रूरी होता है। डीएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम जो हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेजेज फाइंड आउट किए गए हैं, जिन्हें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नाम दिया गया है। जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। इस प्रकार 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेजेज यूकैरियोटिक सेल्स में खोजे गए हैं। ये आप एक सारणी देख रहे हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेजेज एंड यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेज एंड उनके फंक्शंस के बारे में बताया गया है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यह ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का कार्य करता है और गैप फिलिंग में काम में आता है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वह डीएनए रिपेयर और डीएनए की प्रूफ रीडिंग में कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेजेज थर्ड जो है वह प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशंस का मुख्य एंजाइम होता है, जो कि
लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। आरएनए प्राइमर, प्राइमर इज ए शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए दैट इज 5 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ रिक्वायर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए के सिंथेसिस के लिए एक प्राइमर की आवश्यकता होती है जो कि आरएनए का बना शॉर्ट पीस होता है जिसमें 5 से लेकर 50 तक न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। डीएनए सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग के लिए इस प्राइमर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है एंड दिस प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमेज। द एंजाइम प्राइमेज इज एसोसिएट विद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग एसएसबी प्रोटीन्स एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्राइमोसोम एंड प्रोड्यूस आरएनए प्राइमर्स। ओके,